अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे ट्राउज़र के पांचे का डिज़ाइन। जिसके लिए हम लोगों ने एक फैब्रिक ले लिया है जिसकी जो लेंथ है ना वो है 5 इंच और विड्थ में आप लोगों ने जितना भी कपड़ा लेना हो वो आप ले सकते हैं। यानी विड्थ मतलब चौड़ाई है, जितना आपके पास कपड़े का मार्जिन हो उतना ले लेंगे। सही है। अब हमने यहाँ पर ज़ीरो की प्लेट्स डालनी है। ज़ीरो की प्लेट्स कैसे डालते हैं, बिल्कुल कपड़ा रखा और एक फुट से भी कम, बिल्कुल जहाँ जहाँ सुई आ रही हो ना बस सुई के नीचे नीचे हम लोगों ने कपड़े को सेट कर कर सिलाई करना है। जो ये बिल्कुल माइनर सी प्लेट होती है ना उसको कहते हैं ज़ीरो की सिलाई। अब इसके बाद हम इसको करेंगे प्रेस। देखें, हम लोग जब ये प्लेट्स वगैरह डाल रहे होते हैं ना तो हमारा कपड़ा श्रिंक हो जाता है, मतलब सुकड़ जाता है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं उसके बाद हमारा कपड़ा खुला हो जाता है और तब जाकर हमें पता चलता है कि हमारे पास कपड़े का मार्जिन कितना है। और आप प्लेट्स देख सकते हैं बिल्कुल माइनर सी है, ज़ीरो से, बहुत बड़ी नहीं है। यहाँ पर देखें मैंने प्रेस नहीं किया तो ये कपड़ा कैसे श्रिंक हो गया और प्लेट्स वगैरह कैसे ऐसे चुन्नट आ रहे हैं ना, जब हम इस पर प्रेस चलाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं इसकी पट्टी बनाने की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 इंच चौड़ाई में कपड़ा। मतलब कितना ले लिया है, 3 इंच चौड़ाई में, और लंबा हम लोग जब बॉक्सेस काटेंगे ना तब बताऊँगी। और हम लोगों ने इसको यहाँ से हल्का सा कट लगाया और इसकी एक पूरी लंबी पट्टी काट ली। ठीक है, यहाँ देखें मैं कट लगाकर इसकी पूरी पट्टी काट रही हूँ। इसमें हमें नहीं पता होता कि हमें 40 इंच कपड़ा चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, 30 चाहिए, नहीं पता होता। तो हम लोग पहले एक दफ़ा इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं चौड़ाई के हिसाब से, और उसके बाद लंबाई हमें खुद नहीं पता होती तो फिर हम कैसे इसको मार्जिन करेंगे। तो आप लोग देखिएगा और उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ गए। इसकी जो चौड़ाई हम लोगों ने 3 इंच ली थी, उसके बाद हम लोगों ने इसको एक चकोर बॉक्स की शेप में दे देना है। देखें यहाँ पर हम लोगों ने 3 इंच के साथ चकोर बॉक्स बनाया और दूसरी साइड भी हमने इसको फोल्ड कर ली। 3 और 3 मतलब हमारा ये चकोर बॉक्स बन गया। 3 3 दोनों साइड पर 3 3 आ गया। अब इसी के हिसाब से मतलब इसको एज अ रेफरेंस रखकर हम लोग सारे बॉक्सेस कट करेंगे। कम से कम हमें चाहिए 20 एक साइड के और 20 दूसरी साइड के, मतलब 40 हमने 3 बाय 3 के बॉक्सेस कट करने हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर भी चल जाता है, लेकिन कम हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है कि बाद में हम कैसे बनाएं। ठीक है, जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें हमें 40 चाहिए बॉक्सेस। अब हम लोगों ने जो प्लेट्स वाला कपड़ा लिया था ना उसको दरमियान कर लिया, दरमियान करके उसकी दरमियान की क्रीज बना ली। ठीक है, और जो हम लोगों ने 3 बाय 3 के बॉक्सेस काटे थे ना वो उसको हम लोगों ने पहले एक डबल किया, फिर उसके साथ दोबारा डबल किया, फिर उसको एक दफ़ा और डबल किया। ऐसे रखकर बिल्कुल साथ साथ रखकर हम लोगों ने इसको मिलाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है, मिलाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसको साथ साथ में रखते जाने, मिलाते जाने और सिलाई चलाते जाने। जहाँ कोई एक्स्ट्रा कोना है ना उस कोने को हम लोगों ने कट कर लेना है। जहाँ कोई एक्स्ट्रा कपड़ा बहुत लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ओवर हो रहा है ना, तो उसको इसी स्टेप पर आप लोगों ने सेट कर कर चलाते जाना है। देखिए यूँ ही एक बार एक के साथ एक, दूसरे के साथ दूसरा हम लोगों ने कट कर लेना है, लेकिन एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा होगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ अगर नोकें बन रही हैं या बहुत ज़्यादा कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है तो आपने बोला है नहीं नहीं हम लोग अभी इसको ऐसे ही सेट करेंगे, तो आपको बाद में ये बहुत दिक्कत देगा। इसलिए उस दिक्कत से बचने के लिए अभी से आप लोग इसको सेट कर 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 सिलाई करते जाएंगे, साथ साथ बिल्कुल रख रख कर। और ऐसे एक बूट उठाती हूँ, डिज़ाइन रखती हूँ और सिलाई चलाती हूँ, फिर दूसरे दफ़ा बूट उठाती हूँ, डिज़ाइन रखती हूँ और सिलाई चलाती हूँ। अब जो हम लोगों ने दरमियान की क्रीज़ बनाई थी उसके ऊपर एक सिलाई आ गई। अब हम लोगों ने इसको डबल कर लेना है। डबल करके सिलाई से बिल्कुल एक सुई आगे हम लोगों ने एक और सुई सिलाई चलानी है। उससे क्या होगा, हमने ये जो बॉक्सेस इसमें बनाए ना ये गुम सिलाई वाले बॉक्सेस बन जाएंगे। और उसके बाद इसके ऊपर और नीचे हम लोगों ने लेस लगा देनी है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है आधे इंच का बस। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने शलवार के पांचे पर इसको अटैच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लेस रखी, के ऊपर डिज़ाइनिंग वाला पीस रखा और हम लोगों ने दाएं और बाएं से सिलाई चला दी। अच्छा, अब नीचे का हम लोगों ने बिल्कुल सादा नहीं छोड़ना, एक और पीस लेना है 2 इंच का। उसके ऊपर हम लोगों ने मल्टी कलर की कोई भी लेस लगा दी और लेस लगाने के बाद इसके साथ ऐसे हम लोगों ने अटैच कर लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जहाँ मैंने लेस लगाई थी ना उसके ऊपर लेस की पक्की करने की सिलाई लाजमी लगानी है। ये ना हो कि आप इसकी पक्की वाली सिलाई ना चलाएं तो ये आपकी फिनिशिंग ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी साइड भी मैंने सेम यही किया, लेस की पक्की करने की सिलाई लाजमी चलाकर साइड साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ उसको कर लिया कट। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। उसके बाद हम लोगों ने शलवार की फ़िटिंग की सिलाई कर लेनी है।
यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लेस के ऊपर लेस, डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन, क्रीज़ के ऊपर क्रीज़, जहाँ जहाँ आपका जो जो पैटर्न आ रहा है आपने वहाँ वहाँ वही पैटर्न रखना है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं रखेंगे तो आपकी सिलाई की फिनिशिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब भी आपने कोई मोटिव्स लगाने हो, कोई भी एसेसरीज़ लगानी हो कपड़े में, तो आप इसको पूरा शलवार या कमीज़ या जो भी आप कपड़ा बना रहे हैं उसको सिलाई करने के बाद इस पर लगा सकते हैं। अगर आप पहले लगाएंगे आपको मार्जिन कैसे पता चलेगा। और दूसरी बात ये कि कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग मोती वगैरह लगा लेते हैं उसके बाद हम लोगों ने फ़िटिंग करनी होती है या कुछ इस तरीके की सिलाई चलानी होती है, तो हमारी जो सिलाई है वो उसी मोटिव पे आ जाती है या एसेसरी पे या डिज़ाइन पर आ जाती है, तो क्या होता है हमारी सुई टूट जाती है। और जब हम लोग पूरा एक सिलाई करने के बाद ये मोती वगैरह नग जो भी लगाने होते हैं बाद में लगाते हैं ना, हमारा जो ये मटेरियल है ना ये भी कम यूज़ होता है। फ़ाइनल डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल, एलिगेंट और अच्छा सा डिज़ाइन है। गर्मियों के कपड़ों में ये बनाकर पहनने में भी बहुत प्यारा लगता है। अगर तो आपको इसको बनाने में कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई, आपको पता नहीं चला ये डिज़ाइन कैसे बनाया है, कोई फिनिशिंग नहीं पता चली, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नहीं पता चली, वो आप कमेंट कीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आपको दोबारा बता दूँ। ऑलरेडी मैंने पहले इतनी डिटेल में बताया, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ मुझसे बताने में रह गई है तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी उस गलती को सुधार लूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा डिज़ाइन है जो देखकर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी ये सीरीज़ ऐसी अच्छी चलेगी ना कि जितने भी ख़वातीन घर बैठकर कपड़े सिलाई करना चाहती हैं, बच्चियाँ, लड़कियाँ, कोई भी, वो पूरे आसानी से सीख जाएंगी। और इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि आए दिन नया डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ आप लोग को गाइड किया।